अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। देखिए, बर्फबारी से दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में इन दिनों पारा गिर गया है। यूपी, बिहार, झारखंड में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है और मौसम विभाग ने आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। चूंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है तो उसका असर मैदानी इलाकों में देखने के लिए मिल रहा है। इन दिनों दिल्ली, एनसीआर समेत देश के अलग अलग शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इधर दिल्ली में फिर से हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़नी शुरू हो गई। शीतलहर की चपेट में दिल्ली में लगातार ठंड बढ़ी है और पारा 3 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में उसका असर साफ साफ दिख रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले नए साल में भी लगातार ठंड बढ़ेगी। शीतलहर का कहर उत्तर भारत समेत तमाम बड़े इलाकों पर रहेगा। बिल्कुल, देखिए, नए साल पर 2 डिग्री तक पारा जा सकता है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसीलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि इन दिनों दिल्ली, एनसीआर में हाड़ कपा देने वाली ठंड है। और देखिए, दिल्ली के पटपड़गंज की तस्वीरें, देखिए किस तरीके से शीतलहर चल रही है। कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और शीतलहर का प्रकोप जारी है। चूंकि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, इसीलिए सभी को इससे बचना होगा। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सराय काले खां। जिस तरह से देखिए लोग ठंड से बचने के अलावा का सहारा ले रहे हैं, आग का सहारा ले रहे हैं। और लगातार दिल्ली में पिछले 10 सालों में इस बार जो ठंड पड़ रही है वो बेहद खतरनाक ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि एहतियात रखिए, नहीं तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ये बाराकंबा रोड की तस्वीरें, बिल्कुल देखिए, बाराकंबा रोड की तस्वीरें, हर जगह तस्वीरें एक जैसी दिखाई दे रही हैं। चूंकि यहां पर शीतलहर का प्रकोप जारी है, इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और लगातार कोहरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन में दिल्ली के बुराड़ी इलाके की तस्वीर। देखिए कितनी कम विजिबिलिटी है, गाड़ियां रिंग रिंग के चल रही हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। और इस धुंध और कोहरे का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ेगा और आने वाले वक्त में दिल्ली के लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल देखिए, अब सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें देखिए, वहां पर किसान भी आंदोलन के लिए, आपको बता दें, कड़कड़ाती हुई ठंड में बैठे हुए हैं और लोग ठंड से बचने के लिए आग जलाकर हाथ सेक रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं और इन दिनों लगातार ठंड बढ़ रही है। हालांकि आने वाले दिनों में अभी ठंड और अधिक बढ़ सकती है। और इधर दिल्ली पर शीतलहर और कोहरे की दोहरी मार पड़ी। इसकी 5 तस्वीरों को हमने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से दिल्ली ठुठर रही है। बाराखंबा की तस्वीर हमने आपको दिखाई, पहाड़गंज की दिखाई, सराय काले खां की दिखाई, बुराड़ी की तस्वीर हमारी सहयोगी प्रिया ने आपको दिखाई है। किस तरह से दिल्ली में ठंड पड़ रही है वो बिल्कुल बर्दाश्त के अब बाहर है। बिल्कुल देखिए, दिल्ली के चिराग की हम बात करेंगे। दिल्ली इलाके में ठंड और कोहरे पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता सब्यसाची। दिल्ली में ठंड का कहर लगातार जारी है। बुधवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रजिस्टर हुआ है। तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया था और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले वक्त में तापमान और भी नीचे आ सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि सुबह के 8:30 बज चुके हैं, अभी भी कोहरा छाया हुआ है और लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दोहरी मार झेल रही है। पहली मार ठंड की वजह से, दूसरी मार पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि लगातार मौसम के कारण जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी बढ़ता जा रहा है और गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। तो लगातार दिल्ली वासियों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है और मौसम विभाग का ये मानना है कि आज यानी गुरुवार को तापमान 3 डिग्री से नीचे आ सकता है, उसकी संभावना है और बुधवार से गुरुवार ज्यादा ठंडा दिन माना जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। तो देखिए, देश भर में दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ कोरोना का कहर तो जारी ही है, दूसरी तरफ ठंड का सितम भी बढ़ गया है और शीतलहर के साथ ही अब मांस कपा देने वाली, हाड़ कपा देने वाली ठंड दिल्ली एनसीआर में इन दिनों पड़ रही है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। बाराखंबा, सराय काले खां, पहाड़गंज, बुराड़ी, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पे विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है, लगभग दिखाई नहीं दे रहा है और ठंड बेहद कड़ाके की पड़ रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसके मुताबिक आने वाले 1 हफ्ते के अंदर दिल्ली का पारा और गिर सकता है। करीब करीब 2 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। बिल्कुल
और देखिए इस वक्त 4 सहयोगी मेरे साथ इस पर और अधिक अपडेट के लिए जुड़ेंगे। सब्यसाची और आदित्य दिल्ली से, जबकि गाजियाबाद से जतिन और रवि जुड़ेंगे लखनऊ से। तो चलिए सीधा रुक कर लेते हैं और जानते हैं कि इस वक्त स्थिति फिलहाल ठंड को लेकर क्या बनी हुई है, मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है। सीधा रुक कर लेते हैं। सबसे पहले रवि, लखनऊ में मैं आपके पास आना चाहूंगी। लखनऊ में स्थिति क्या बनी हुई है? चूंकि दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड है, यहां पर पारा 2 डिग्री तक पहुंच गया है। लखनऊ की स्थिति क्या है? देखिए, बीते 2 दिनों से लगातार सर्दी है वो बढ़ी हुई है। अगर बात करें तो सुबह का वक्त देख सकते हैं कि पीछे कोहरा साफ तौर पे नजर आ रहा है। बीते 2 दिनों से लगातार सर्दी है वो बढ़ी। उसके पहले थोड़ा सी राहत जरूर मिली थी। वहीं मौसम के जानकारों ने साफ किया है कि आने वाले 2-3 दिन और सर्दी जो है वो बढ़ेगी। उसके अलावा आने वाले 3 से 4 दिनों में बारिश की संभावना है वो कुछ जगहों पर जताई जा रही है। सर्दी से फिलहाल अभी लोगों को राहत मिलने वाली 2-3 दिन अभी कड़ाके की सर्दी हो लखनऊ के लोगों को। ठीक है रवि, रुक करते दिल्ली का सब्यसाची के पास चलते। मेरे सहयोगी दिल्ली में है। सब्यसाची, दिल्ली में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जिस तरह से लगातार पारा गिरता जा रहा है, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। फिलहाल क्या स्थिति देख रहे हैं दिल्ली में आप? जी के दिल्ली में लगातार कड़ाके की ठंड बरकरार है। इस समय मैं इंडिया गेट पे मौजूद हूं। अब पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं कि कोहरा छाया हुआ है, धुंध छाया हुआ है। दिल्ली पूरी कोहरे की चपेट में है और साथ ही साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी खराब श्रेणी में पहुंच गया है, यानी 300 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और लगातार इस मौसम की वजह से जहां पे जो हवा का दबाव कम होने की वजह से पॉल्यूशन का स्तर भी देश की राजधानी में बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए गाजियाबाद से मेरे एक और सहयोगी जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन, आपका रुख करूंगी। चूंकि स्टूडियो के अंदर जब हमें इतनी ज्यादा ठंड लग रही है, आप फील्ड में इस वक्त मौजूद हैं। गाजियाबाद में स्थिति क्या है? कड़ाके की ठंड है, आसपास की तस्वीरें दिखाइए और वहां पर अभी टेम्परेचर कितना बना हुआ है? देखिए, तापमान आज न्यूनतम 3 डिग्री से नीचे चला गया था। सुबह के 9:16 हो गए हैं और आप देखिए एनसीआर का हाल क्या है। अभी भी जो कोहरा है वो लगातार छाया हुआ है और यहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। शीतलहर का कहर लगातार है। आप जब पेड़ों पर देखेंगे तो ये हवा जो है आपको यहाँ नजर आएगी और ये कानों में यकीन मानिए इस तरह से महसूस हो रही है जैसे कुछ चुभ रहा हो। बहुत ज्यादा जो शीतलहर का कहर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जतिन, आदित्य भी मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। आदित्य, जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार और मुखर होने जा रहा है, 2 मुद्दों पे सहमति भले बन गई हो, लेकिन अभी भी टिकैत ने कहा है, राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन जारी रहेगा। और दिल्ली में लगातार ठंड पड़ी, कितनी मुश्किल पेश आ रही है? आप किस इलाके में हैं और वहां की तस्वीरें दिखाई हमें। जी बिल्कुल, मैं नारायणा विहार के फ्लाईओवर पे खड़ा हूँ अभी। यहाँ पे आपको मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि दिखाए कि कैसे कोहरा पड़ रहा है। 3 डिग्री से कम यहाँ पे तापमान चल रहा है। और अगर जैसे हम टिकरी या सिंगू बॉर्डर की तरफ जाते हैं जहाँ पे ज्यादातर खुला एरिया है, तो उस खुले एरिया में ज्यादा हवा भी चलती है। तो वहाँ पे जो किसान जो बैठे हुए हैं उनको इस कड़ाके की ठंड के ऊपर एक ठंडी हवा भी पड़ रही है, तो उनको ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। और देखा भी यही जा रहा है कि सूरज भी अगर हम कहें तो सूरज की तरफ भी हमें ज्यादा दिख नहीं रहा है, ज्यादा सनलाइट नहीं आ रहा है। और बताया जा रहा है कि 4 या 5 तारीख को दिल्ली में हो सकता है कि बारिश भी पड़े। बिल्कुल, आप चारों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इन दिनों दिल्ली में हाड़ कपा देने वाली ठंड है। पारा 2 डिग्री से नीचे जा पहुंचा है और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, इसलिए सतर्क रहिए। इधर दिल्ली के साथ यूपी में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ी। बहराइच ने मौसम के बारे में कहा है कि वहां पर और ठंड बढ़ेगी। हमारे संवाददाता वहां के बारे में और जानकारी दे रहे हैं। बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ गया है। हाड़ कपाऊ ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं इस समय आपको दिखाऊं कि ये गोंडा बहराइच हाईवे है, स्टेट हाईवे। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से गाड़ियां जो है वो लाइट जला करके धीरे धीरे चल रही हैं। इससे साफ यह साबित होता है कि कोहरे का प्रकोप इतना अधिक है कि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य के बराबर है। दूसरा मार्ग मैं आपको दिखाता हूँ, यह मार्ग जो है वो बलरामपुर हाईवे है। उस मार्ग से भी जो गाड़ियां आ रही हैं उसको भी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से बहुत ही धीरे धीरे रेंगती हुई गाड़ियां निकल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सड़कों पर दुर्घटना न हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे लोग केवल अलाव का ही सहारा ले रहे हैं। मेरे पीछे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोग हैं, आग जल रही है और यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं, कुछ यहाँ पे होमगार्ड्स भी हैं, पुलिस के सिपाही भी हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं और इसी अलाव का सहारा ले रहे हैं। हम पूछते हैं इनसे कि आज ठंड का क्यों बढ़ा हुआ है, क्या वजह है? क्या वजह है कि आप साल ओढ़े हुए हैं? साल इसलिए ओढ़ा है कि कोहरा बहुत ज्यादा है, ठंडी बहुत ज्यादा है, इसलिए मजबूरन हमें यहाँ खड़ा होना पड़ा है।
इस समय जो ठंड बढ़ी हुई है उसको लेकर के प्रशासन भी लोगों की एहतियात बरतने के कह रहा है। जो बुजुर्ग हैं उनको घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए कह रहा है, फिर भी आप बाहर निकले हुए हैं। निकलेंगे नहीं तो 4 पैसा कहाँ कमाएंगे? गलत तो नहीं क्या? देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे और अलाव का सहारा लिए हुए हैं और यहाँ पर अपने हाथों को सेक रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम सही तरीके से अगर हम आपसे बताएं तो ये बहराइच के जिस चौराहे पे खड़ा हूँ ये दोनका चौराहा है और यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो लोग हैं वो केवल अलाव के सहारे ही बैठे हुए हैं। जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल रेंगती हुई चल रही हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर ये कहा जाए तो ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और जो मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि आगामी और दिनों में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। लिहाजा जो बुजुर्ग हैं या जो घर के छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर एहतियात बरतने के लिए उनको घरों में ही रखा जाए और ठंड को के प्रकोप से बचने के लिए जितने भी उपाय होते हैं वो सारे उपाय किए जाएं। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच।